अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। एक गांव में छोटे मोटे फर्जी के बहुत सारे जादूगर हुआ करते थे। किसी को कोई बीमारी हो जाती तो ये जादूगर कहते हैं इस पर तो जिन्नात का साया है, और फर्जी का फूंक झाड़ करने लगते हैं और मोटी रकम वसूल कर लेते हैं। कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा होता तो वो बोलते हैं किसी ने काला जादू कर दिया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। कुछ असली जादूगर भी होते हैं जो बड़े बड़े जादू किया करते थे। गांव वाले अंधकार की दुनिया में पूरी तरह से डूबे हुए थे। इस गांव में एक मस्जिद थी जो टूटी हुई थी। मस्जिद में कोई भी इमाम नहीं था। एक दिन एक मौलाना साहब एक गांव से दूसरे गांव जा रहे होते हैं। उनके साथ में एक बकरी भी होती है। मौलाना साहब को चलते चलते काफ़ी रात हो जाती है तो रास्ते में ये गांव पड़ता है। तो मौलाना साहब सोचते हैं कि क्यों ना आज की रात इस गांव की मस्जिद में आराम कर लेते हैं, फिर अपना सफ़र जारी करेंगे। मौलाना साहब मस्जिद में जाते हैं और देखते हैं कि मस्जिद तो गंदी है और टूटी पड़ी हुई है। वो अपनी बकरी को मस्जिद के बाहर बांध देते हैं। मौलाना साहब पूरी मस्जिद की साफ सफाई करते हैं। फजर के वक्त जब अजान देते हैं तो पूरा गांव हैरान हो जाता है कि अजान किसने दी। सब अपने घर से निकल करके मस्जिद की तरफ जाते हैं। मौलाना साहब सबसे बताते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा था तो एक रात रुकने के लिए आ गया। तो गांव वाले इसरार करने लगते हैं कि आप यहीं पर रुक जाएं, 5 टाइम की नमाज पढ़ाएं और लोगों को सच्चा रास्ता बताएं, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। गांव वालों के इसरार पर मौलाना साहब मान जाते हैं और वो नमाज पढ़ाते हैं। लोगों को अंधेरे रास्ते से निकाल करके इस्लाम की रोशनी में लाते हैं। लोगों को समझाते हैं कि हर चीज़ में जादू नहीं होती है बल्कि बीमारियां होती हैं। लोगों को डॉक्टर और हॉस्पिटल की तरफ मशवरा देते हैं। जब किसी गांव वाले को कुछ होता तो मौलाना साहब के पास आते हैं और उन्हें डॉक्टर के पास जाने को कहते हैं। अब वहां पर जितने भी जादूगर थे उनकी दुकानें बंद होने लगी थी, कोई भी उनके पास नहीं जा रहा था। सब मौलाना साहब के पास जाते हैं और वो डॉक्टरों के पास भेजते हैं तो वो सब के सब परेशान होने लगे। सभी फर्जी जादूगर मीटिंग करते हैं कि इस मौलाना का क्या किया जाए, और वो सोचते हैं आपस में बातचीत करते हैं कि मौलाना को बदनाम करके यहाँ से निकाला जाए। वो सब मिल करके एक बड़े जादूगर के पास जाते हैं, उसको सारी बात बताते हैं। वो जादूगर कहता है एक रोटी लेकर के आओ। वो उस रोटी के ऊपर काला जादू करता है और कहता है इसे मौलाना की बकरी को खिला देना। मौलाना साहब की बकरी जो मस्जिद के बाहर बंधी होती है, वो लोग चुपके से उनकी बकरी को वो रोटी खिला देते हैं। कुछ दिन के बाद उनकी बकरी का पेट फूल जाता है और वो एक बच्चे को जन्म देती है जो इंसानी बच्चा होता है, और उसका चेहरा मौलाना साहब से मिलता हुआ होता है। पूरे गांव में शोर हो जाता है और वो जो फर्जी के जादूगर होते हैं ये अफवाह फैला देते हैं कि मौलाना ने अपनी बकरी के साथ ज़रूर गंदा काम किया है, जिसका नतीजा ये बच्चा है। इसे गांव से निकाल देना चाहिए। गांव वाले बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और लाठी डंडा लेकर के मौलाना साहब को मारने पहुंच जाते हैं, और जादूगर की चाल कामयाब हो जाती है। वो बकरी के बच्चे के साथ वहीं पर बड़े इत्मीनान के साथ बैठे होते हैं और उठते हैं, 2 रकात नमाज अदा करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करने लगते हैं कि या अल्लाह
तू तो सब सच जानता है और तू ही है जो हर शय पर कादिर है। इस झूठ फरेब जादू को नाकाम कर दे और जो सच है उसे तू सामने ला दे। वो मौलाना साहब दुआ ही मांग रहे होते हैं कि इतने में वो बेजुबान बकरी बोलने लगती है कि सारे गांव वाले हैरान हो जाते हैं। वो बकरी बोलती है कि मौलाना साहब तो बेकसूर हैं, ये सब सारा का सारा कारनामा इन जादूगरों का है। इन्होंने मुझे एक रोटी पर जादू करके खिला दिया जिसका नतीजा ये है। इतने में वो बच्चा मरा हुआ सांप बन जाता है। सारे गांव वाले ये सब देख करके सुन करके हैरान हो जाते हैं कि बकरी बोल रही है, कि बकरी गवाही दे रही है। सभी गांव वाले उन जादूगरों को मार करके गांव से बाहर कर देते हैं और मौलाना साहब से माफ़ी मांगने लगते हैं। मौलाना साहब नेक दिल होते हैं, वो उनको माफ़ कर देते हैं। फिर मौलाना साहब कुछ साल के बाद उस गांव को छोड़ करके अपने गांव चले जाते हैं। तब तक गांव वाले को अंधेरे से निकाल करके इस्लाम की रोशनी में ला चुके होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस पर आपको क्या कहना है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।